नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी। यहाँ पे मैं आपका प्यारा रवि सर आपके जो कॉन्सेप्ट आपको बड़े कठिन लग रहे हैं उनको बड़ा इजी करके आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इतना इजी बना देता हूँ कि बस आपको ये समझने की जरूरत होती है कि उसको पढ़े कैसे, समझे कैसे और उसको कार्यान्वित कैसे करें। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपने पहले वीडियो में भी देखे होंगे इजी बनते हुए और यहाँ पे भी देखेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट मैं लेने वाला हूँ वो है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से, जिसमें मैं आज का टॉपिक लूंगा साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वेंशन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट होती हैं, लॉजिकल स्टेप होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए किसी आंसर तक पहुंचते हैं, किसी क्वेश्चन के दिए हुए आंसर तक पहुंचते हैं। वो पहुंचने का जो रूल है, सेट ऑफ रूल है, वो स्टेप्स हैं, वो आपस में बैठ के सलाह मशवरा के साथ बनाए जाते हैं और एक साथ एक उन पे ना क्या बोलते हैं उनके साथ हम क्या बोलते हैं हामी भरते हैं, एक तरह से हामी भरते हैं और उन रूलों को मानते हैं, है ना। जैसे बॉडमास रूल आपने सुना होगा। बॉडमास रूल में ये देखा था कि मैथमेटिक्स में जब ऑपरेशन करते हैं किसी नंबर्स पर, तो नंबर्स में ऑपरेशन करते वक्त क्या बोलते हैं, देखो हमारे पास चार पांच प्रकार के ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। क्या इन ऑपरेशंस के क्या सीक्वेंस लें ताकि हमारा आंसर एक निश्चित रूप से निश्चित रूप से आ सके, जिसमें हम सभी एक सेटिस्फाई हो सकें कि हाँ ये आंसर हम सबका आना चाहिए। अन्यथा अगर हम देखें कि हमारे पास ऑपरेटर्स हैं प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड, तो हम इसको यूज करने के कुछ तरीके बनाते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल बनाते हैं कि पहले कौन सा यूज करना है, फिर उसके बाद कौन सा यूज करना है टू अराइव एट अ गुड आंसर। तो हमारे पास एक रूल है, जैसे आपने देखा बॉड मास, दिस इज द कन्वेंशन रिगार्डिंग यूज ऑफ दीज ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स। ओके, कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हम दिए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार अप्रोच करें और किस प्रकार के रूल फॉलो करें कि हमारा आंसर हम सभी के अनुसार आ जाए। तो इस प्रकार के कन्वेंशन हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह मैथमेटिक्स में इंटीजर में पाए जाते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, इस प्रकार के कन्वेंशन कुछ मैं साइन कन्वेंशन के रूप में आपको इस वाले चैप्टर में जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बताना चाहता हूं। अब देखिए, पिछले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी हमने, और उससे पहले हमने पढ़े थे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ टर्म्स, जैसे पोल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस के दूरी पोल से फोकल लेंथ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, अपर्चर हो गया। तो उस भी हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, यानी कि पर्टिकुलर साइड में मिरर के हम उसको समझ रहे थे। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस केस में कुछ कन्वेंशन जरूर चाहिए हमें कि जो ये बताए कि पोल से, यानी कि दूरियां पोल से नापी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। अगर हम पोल से नाप रहे हैं तो एक कन्वेंशन है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम पोल से दूरी नाप रहे हैं तो डायरेक्शन भी कन्वेंशन होनी चाहिए, डायरेक्शन में भी हमारा कन्वेंशन होना चाहिए, हम सबकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ हम एक डायरेक्शन लेंगे और एक डायरेक्शन लेने के बाद जब हम कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो हमारा आंसर एक ही आएगा, हमारा आंसर एक ही आएगा और हम सब उस पर सहमत होंगे। तो हमने देखा कि हमने ये मान लिया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके लेफ्ट में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में ही रखना होता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कॉनकेव मिरर है उसमें भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में लेते हैं, क्योंकि ये एक स्फीयर बनाता है, वो इधर से बनता है स्फीयर, इस साइड लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे राइट साइड में स्फीयर बनता है जिसका ये पार्ट है। तो इसके फोकस और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज आर ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल। तो हम देखेंगे कि हमें कन्वेंशन की जरूरत पड़ी। मैं ये बोल सकता था कि नहीं, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं पलट दूंगा ऐसे करके, ऐसे मिरर का चेहरा पलट दूंगा और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने लग जाऊंगा। रखिए, आराम से रखिए, और रख भी सकते हैं और हमारा आंसर भी आएगा इनका यूज करके। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आवर कन्वेंशन इज दैट
वी हैव टू टेक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग लेफ्ट साइड फेस करना करके रहेगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड रहेगा और लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। इस प्रकार के कन्वेंशन हमने इस चैप्टर में देखने हैं। तो आइए हम कन्वेंशन की बात करते हैं। तो किस प्रकार हम कन्वेंशन की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, फोकल लेंथ, radius of curvature, magnification. These are the variables that we have to assign some sign while using that formula. ठीक है, in both cases, concave and convex mirror. हमने देखा कि किस प्रकार हमें साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है दोस्तों। अब साइन कन्वेंशन के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि हमें यूज करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जिस प्रकार आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में देखा होगा, 10th क्लास में देखा होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्स एक्सिस होते हैं और एक वाई एक्सिस होता है। ये दोनों आपस में म्यूचुअली 90 डिग्री पे डिवाइड होता है। इस पॉइंट ओरिजिन से इंटरसेक्ट होता है। इस पॉइंट ओरिजिन से हम इस प्लेन में कोई भी पॉइंट के लोकेशन हम ज्ञात कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के साइन कन्वेंशन से, क्योंकि हमने देखा कि 0 से राइट साइड चलेंगे तो प्लस, 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव, 0 से डाउन चलेंगे तो नेगेटिव, 0 से अप चलेंगे तो पॉजिटिव। तो हमने देखा कि साइन कन्वेंशन को किस प्रकार हम यूटिलाइज कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जरिए। आइए चलो देखते हैं इसके कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मैं इधर डिजाइन बना लेता हूं। कॉनकेव मिरर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है कॉनकेव मिरर। इसका ये पोल होता है। अब मैं क्या करूंगा, कॉनकेव मिरर का जो पोल है वो क्या करूंगा, मैं इसके साथ कोइंसाइड कर दूंगा ओ के साथ। तो ओ के साथ मैंने कोइंसाइड कर दिया कॉनकेव मिरर को। इसका पोल आ गया ओरिजिन पे। अब यहां पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि ओरिजिन पर पोल है, पोल से जो भी दूरी हम चलेंगे, क्या चलेंगे, जो भी दूरी चलेंगे राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस होगी, जो भी लेंथ होगी, जो भी दूरी हम चलेंगे पोल से राइट साइड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या लेंगे, प्लस। जो भी दूरी हम नेगेटिव साइड चलेंगे उसको बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड चलेंगे उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और जो भी दूरी हम ऊपर चलेंगे मीन्स अपवर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस टूवर्ड द पॉजिटिव वाई एक्सिस, वी टेक इट एज पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड वी टेक इट एज नेगेटिव। So we have cleared with the directions and their sign. Direction right positive, direction left negative, upward direction positive, downward direction negative. Now let's start giving them the sign. इस प्रकार हमें साइन देना है। अब बताते हैं, चलिए। कॉनकेव मिरर में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग टूवर्ड द लेफ्ट एंड इट हैज द प्रिंसिपल फोकस हेयर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हेयर। First of all, we will give the sign about focal length and radius of curvature. So focal length is the distance between the pole and the principal focus, as you see and as you know by its definition. तो ये focal length है। focal length की जो दूरी है वो कहाँ से नापी जा रही है बच्चों, पोल से to the left, and to the left we take it as negative. This focal length, the sign is F. This focal length should be negative. So for a concave mirror the focal length should be negative, and also with the radius of curvature, the distance, it is the distance between pole and center of curvature, and radius of curvature is also given as negative value. As our convention says that the object is always placed on the left side of the mirror, so we have to take the object here. मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं लेफ्ट साइड। तो ये तो बाय कन्वेंशन मान चलो कि चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव।
दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। बच्चों उन पोजीशंस को याद करो कॉनकेव मिरर की, जो मैंने आपको बताई थी कि 6 प्रकार की पोजीशंस होती हैं, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी। उन पोजीशंस को याद करो और ऑब्जेक्ट को रखने के दौरान इमेज कहाँ कहाँ बनी थी उसको याद करो। पहले 5 केसेस में तुमने देखा था इमेज फोकस पे, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी एंड बियॉन्ड सी एंड इन्फिनिटी इमेज बनी थी, एंड दैट टू लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। तो उन 5 केसेस के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज की जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा पोल से कैसे नापी जाएगी, लेफ्ट साइड। दिस इज कॉल्ड इमेज। मैं एक पर्टिकुलर इमेज ले रहा हूं किसी भी पोजीशन की, बियॉन्ड सी की ले रहा हूं सपोज, तो इसका मतलब यह है कि जो पोल से दूरी नापी गई है इमेज की, दैट शुड बी, वी शुड बी नेगेटिव। अगर मैं लिख दूं यहां पे फॉर 5 केसेस तो सही होगा लिखना, फॉर फर्स्ट 5 केसेस। क्या हुआ कि इमेज की जो दूरी है पोल से फर्स्ट 5 केसेस के लिए क्या हुई, नेगेटिव। अब हम देखते हैं 6th केस के लिए। 6th केस के लिए तुमने देखा होगा कि इमेज यहां बनती है वर्चुअल वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड दैट इज राइट साइड ऑफ द पोल। अब राइट साइड ऑफ द पोल को कौन सी दूरी दी जाएगी, क्या साइन दिया जाएगा, प्लस। तो यहां से मैंने यहां पे देख लिया कि दिस शुड बी, वी शुड बी पॉजिटिव फॉर 6th केस। 6th केस में पॉजिटिव हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे लिख देता हूं मैं, जरा इसके कन्वेंशन लिख देता हूं। u जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, v जो है वो नेगेटिव है फॉर 5 केसेस एंड पॉजिटिव है फॉर 6th केस। साथ ही साथ हमने देखा f, जो f है वो इज ऑलवेज नेगेटिव, r भी ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, हमारा v, u, f, r सब हो गया इसमें, v, u, f, r हमने देख लिया कि अब v, u, f, r मिल गया। अब ऑब्जेक्ट हाइट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट जो है यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से टूवर्ड द पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हम नाप रहे हैं। देखो ऊपर जा रहे हैं, देखो ऊपर की तरफ नाप रहे हैं। तो एच ओ ऑब्वियसली इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली एच ओ क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। इन 3 केस में, जो 5 केसेस हैं जहां पे इमेज पी से लेफ्ट साइड बन रही हैं, वहां पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हाइट इज टूवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ले सकते हैं कि एच आई इज नेगेटिव। एच आई मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव। तो फॉर 5 केसेस एच आई इज नेगेटिव, एंड फॉर द 6th केस जो एच आई कैसा होगा, पॉजिटिव। तो शुड आई एड दिस इन दिस लाइन, गुड। एच ओ इज ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड एच आई इज नेगेटिव फॉर 5 केसेस, पॉजिटिव फॉर 6th केस। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली मैग्निफिकेशन। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन हमेशा ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, बच्चों, कि ऑब्जेक्ट अगर ये है और इमेज ये बन रही है तो इस ऑब्जेक्ट की साइज तो सेम रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज बदलता रहेगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है कि इमेज हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, छोटा भी हो और बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब मैंने 3 केस की बात करी। मैंने बात करी कि एच आई कैन बी ग्रेटर देन एच ओ, मतलब यहां पे इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, एच आई इज इक्वल टू एच ओ कह सकते हैं जब दोनों बराबर हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज, और एच आई इज लेस देन एच ओ। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट तो बड़ा है लेकिन इमेज छोटा है। इन सब केसेस में जब हम मैग्निफिकेशन की तरफ जाते हैं तो मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो है एच आई अपॉन एच ओ। इस फर्स्ट केस में जहां पे हम ये बात कर रहे हैं एच आई एच ओ, वहां पे जो m हो जाएगा वो इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन
1। इसका मतलब एच आई जब बड़ा हो एच ओ से तो एम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। साथ ही साथ इस केस में हो जाएगा m इक्वल टू 1 और इस केस में हो जाएगा m इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज सॉरी यहाँ पे हो जाएगा m इज लेस देन 1। यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज कम है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा है। अब याद करो उन पोजीशंस को कि इसमें पहले दो पोजीशंस में तुमने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा आ रहा था, सॉरी इमेज का साइज छोटा आ रहा था ऑब्जेक्ट से। तो फर्स्ट टू केसेस कैसा होगा, m इज लेस देन 1 फॉर 1 एंड 2 केसेस। अब एट सी पे याद करो कि बिल्कुल सी पे था और एट सी पे सेम साइज का था, तो एट सी पे m कैसा होगा, इक्वल टू 1 फॉर थर्ड केस, थर्ड मतलब एट सी वाले पे। और लास्टली जब हम 4, 5, 6 केस की बात करते हैं तो उसमें हाइट ऑफ द इमेज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1 फॉर 4, 5 एंड 6 केसेस। बट ऑल्सो देयर इज समथिंग लेफ्ट स्टिल। क्या, अब हम रियल और वर्चुअल की बात भूल गए, रियल और वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। जब हमने देखा था कि पहले के 5 केसेस में क्या था, ये रियल इमेज बन रही थी, मतलब इन्वर्टेड थी और रियल इमेज बन रही थी। तो फॉर रियल इमेज m इज नेगेटिव, जो कि कौन कौन से केस के लिए था, 1, 2, 3, 4 एंड 5 केसेस के लिए था। साथ ही साथ फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव एंड दैट टू फॉर 6 केस। तो तुम देख रहे हो इस बोर्ड पे जितनी भी डेटा इंफॉर्मेशन है, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको कॉपी में अलग से लिख सकते हो, लिख के रख सकते हो या इमेज सेव कर सकते हो। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें u कैसा होगा, v कैसा होगा, कौन से केस के लिए v है, f है, r है, h o, h i। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों इस वीडियो को बार बार देखें ताकि इसको बार बार आप समझ सकें, और इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे। मैंने इसको इतना इजी कर दिया है कि आप एक बार भी समझ सकते हो, यदि नहीं आता तो 1-2 बार में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से हमेशा लेफ्ट साइड नापा जाता है, इसलिए u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये तो आप है ना, मतलब बिल्कुल याद रख लो इस चीज को। तो u और ho ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये हमेशा नेगेटिव रहता है, और ho इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो चीज आपने पहले समझ लो इस चीज को। उसके बाद जो बची चीजें मैं आपको बता देता हूँ। F इज पॉजिटिव, R इज पॉजिटिव। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी जो इमेज बनती है वो 2 पोजीशन से बनती है ऑब्जेक्ट की, एक इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, एंड द इमेज इज आइदर एट फोकस और बिटवीन F एंड P। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट F एंड P पे बनता है, F एंड P के बीच में बनता है या फिर फोकस पे बनता है, लेकिन बनता राइट साइड में। इसलिए जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी बोथ केसेस के लिए। ओके, V इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बोथ केसेस। अब बचा हमारे पास HI और HO। HO इज अप टूवर्ड द पॉजिटिव y एक्सिस, इसलिए HO कैसा होगा, पॉजिटिव। एज आई सेड अर्लियर दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड HI जो है हाइट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है डाउनवर्ड तो आई नहीं, या तो फोकस पे आ गई या फिर फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ गई, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। इसलिए HI कैसा होगा तो बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, m बचा। ठीक है, अब देखते हैं m क्या होता है। m मैंने बताया था अभी कॉनकेव मिरर के लिए कि इस केस में कॉनकेव मिरर में 3 प्रकार के बताए थे, m इज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1।
इस केस में एच आई जो है हमेशा छोटा है एच ओ से। इस प्रकार यहाँ पे m इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटी वैल्यू होगी m की। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे तुम देखे होगे कि वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज के लिए m जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन गई, तो इसका m कैसा हुआ, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉल देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे m इज लेस देन 1। तो हमने यहाँ पे सब की साइन असाइन कर दिए, यानी कि u इज ऑलवेज नेगेटिव, v इज पॉजिटिव, एंड ho इज ऑलवेज पॉजिटिव, hi इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड f इज ऑलवेज पॉजिटिव, r इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव है वो है सिर्फ u इज नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है इसमें, है ना। तो ये बहुत इजी था समझने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इसका यूज क्या होता है, जब हम मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसके कन्वेंशन ध्यान रखे जाते हैं और किस प्रकार इससे उसका आंसर, जो इच्छित आंसर है, वो जो डिजायर्ड आंसर है, वो निकलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और इस क्वेश्चन में आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो हमने अभी कॉनकेव मिरर को देखा जिसमें साइन कन्वेंशन हमने अच्छे से समझ लिए थे। अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में हम देख पा रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डाल दिया है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ शुड वी गिव देम दीज वैल्यूज अ साइन, पॉसिबल साइन। ठीक है, हम साइन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैं बोल सका हूँ, इनकी डेफिनेशन आपको पता है सबकी, तो मैं वापस नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं सीधा कन्वेंशन पे आ जाता हूँ। तो हमने बाय कन्वेंशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बाय कन्वेंशन हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। यस, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, करेक्ट, सही कहा तुमने, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। फिर हमने देखा कि अब मैं इसको अब देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस से पोल की दूरी, फोकल लेंथ होती है, उसको मैं साइन असाइन करूंगा। अब देखो ध्यान से, पोल से फोकस तक की दूरी यानी कि f यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मेजर हो रहा है। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r इज पॉजिटिव, क्योंकि अलोंग द राइट साइड ऑफ द एक्सिस यानी कि पोल। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से हमेशा लेफ्ट साइड नापा जाता है, इसलिए u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये तो आप है ना, मतलब बिल्कुल याद रख लो इस चीज को। तो u और ho ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और ये हमेशा नेगेटिव रहता है, और ho इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो चीज आपने पहले समझ लो इस चीज को। उसके बाद जो बची चीजें मैं आपको बता देता हूँ। F इज पॉजिटिव, R इज पॉजिटिव। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी जो इमेज बनती है वो दो पोजीशन से बनती है ऑब्जेक्ट की, एक इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, एंड द इमेज इज आइदर एट फोकस और बिटवीन F एंड P। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट F एंड P पे बनता है, F एंड P के बीच में बनता है या फिर फोकस पे बनता है, लेकिन बनता राइट साइड में। इसलिए जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी बोथ केसेस के लिए। ओके, V इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बोथ केसेस। अब बचा हमारे पास HI और HO। HO इज अप टूवर्ड द पॉजिटिव y एक्सिस, इसलिए HO कैसा होगा, पॉजिटिव, एज आई सेड अर्लियर that it is always positive because it is measured upward from the principal axis। and HI जो है height of the image is always positive, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है डाउनवर्ड तो आई नहीं, या तो फोकस पे आ गई या फिर फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ गई,
यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, इसलिए एच आई कैसा होगा तो बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, एम बचा। ठीक है, अब देखते हैं एम क्या होता है। एम मैंने बताया था अभी कौन कौन के मिरर के लिए कि इस केस में कौन के मिरर में 3 प्रकार के बताए थे, एम इज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। इस केस में एच आई जो है हमेशा छोटा है एच ओ से, इस प्रकार यहाँ पे m इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटी वैल्यू होगी m की। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे तुम देखे होगे कि वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज के लिए m जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन गई तो इसका m कैसा हुआ, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉल देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे m इज लेस देन 1। तो हमने यहाँ पे सब की साइन असाइन कर दिए, यानी कि u इज ऑलवेज नेगेटिव, v इज पॉजिटिव, एंड ho is always positive, hi is always positive, and f is always positive, r is always positive। तो जो नेगेटिव है वो है सिर्फ u is नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है इसमें, है ना। तो ये बहुत इजी था, इजी था समझने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इसका यूज क्या होता है, जब हम मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसके कन्वेंशन ध्यान रखे जाते हैं और किस प्रकार इससे उसका आंसर, जो इच्छित आंसर है, वो जो डिजायर्ड आंसर है वो निकलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और इस क्वेश्चन में आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों मैंने जैसा भी आपको बताया था कि क्वेश्चन एक करके देखते हैं। बस क्वेश्चन तो जैसे मिरर फॉर्मूले बेस्ड है, मिरर फॉर्मूला फिलहाल आप ये याद रख लीजिए, 1/v + 1/u = 1/f, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m/hi/ho/vu। क्योंकि हम इन टर्म से वाकिफ हो चुके हैं, यानी कि v u f h i h o v u m से हम सब परिचित हो चुके हैं, तो हम ये अप्लाई कर पाएंगे आराम से, बट अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो ये क्वेश्चन लिखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance of 40 centimeter from converging mirror of focal length 10 centimeter. Calculate the image distance, first, second, nature of the image and size of the image। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस में बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है v, ओके, साइज ऑफ द इमेज में पूछ रहा है आपसे hi की वैल्यू, और साथ ही साथ नेचर का मतलब क्या है, नेचर 2 प्रकार के हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। दूसरी बात, यहाँ पे आपने देखा कुछ गिवन दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, और साथ ही साथ एक कन्वर्जिंग मिरर दिया हुआ है। तो कन्वर्जिंग मिरर, देखिए घबराएं ना बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। ओके, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। तो जो भी कन्वेंशन अप्लाई होंगे वो सब किसके अप्लाई होंगे, कॉनकेव मिरर के। तो मैं आपके सामने गिवन लिखता हूं। जब हम गिवन लिखते हैं तो ध्यान से हमें जो दिया हुआ है वो लिखना है। जो साइज है, हाइट ऑफ द इमेज, इसी को ऑब्जेक्ट साइज बोलते हैं, इसको भी ऑब्जेक्ट साइज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट साइज। तो इसलिए ऑब्जेक्ट साइज लिखा हो या हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट लिखा हो, कोई टेंशन नहीं लेना, दोनों सेम बात है। तो गिवन में हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि HO कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर प्लस का। याद है कि HO कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए HO यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होता है, +6। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और दी है हमें, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से कितनी दूरी पे रखा हुआ है। अब लेफ्ट साइड रखा है, तो u = -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये अगर मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है
तो पोल से लेफ्ट साइड की दूरी कैसी होती है, u इज नेगेटिव, याद करो इस चीज को, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एक चीज और दे रखी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हमें याद है, कॉनकेव मिरर में कैसी फोकल लेंथ थी, नेगेटिव, मींस अगर हम नेगेटिव लिखें तो यानी कि नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है इस फॉर्मूले का यूज करके। ये फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये कहता है। अब इसमें जो भी चीजें मालूम है हमें रख दो इसके अंदर, क्या रखो, देखो 1/v प्लस 1/u कितना है, माइनस के 40, और f कितना है, माइनस के 10। इस प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करें और इसका आंसर लाएं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा -1/10 प्लस 1/40, फिर एलसीएम आएगा 40, फिर -4 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस के 3/40 आ जाएगा। फिर हम इस 1/v को -3/40 आया, इस पर हम करेंगे v इक्वल टू 40/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको उसमें लाते हैं डेसिमल में, तो क्या होता है, 1 3 1 जा 3, 1 बचा 3 1 जा 3, 1 बचा 13.33 सेंटीमीटर। तो तुम देख पा रहे हो कि v जो निकला है वो नेगेटिव में निकला है। नेगेटिव का मतलब कि जो इमेज बन रही होगी वो कहीं पोल से लेफ्ट साइड बन रही होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब अगर आप इमेज को ध्यान में रखें जो मैंने बनवाई थी कॉनकेव मिरर में, तो ध्यान दो कि फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है, 10, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 20, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 40 पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो पोजीशन क्या है बच्चों, बियॉन्ड सी, क्या है, बियॉन्ड सी। और तुम्हें पता है बियॉन्ड सी की इमेज कहाँ बनती है, बताओ, हाँ यस, वो बनती है सी एंड एफ के बीच में, यहाँ पे कहीं बनेगी। तो हमारा आंसर 10 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए, और माइनस में इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है, इसलिए माइनस की टेंशन मत लो, माइनस तो आएगा ही आएगा, पर इमेज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 से बड़ी और 20 से छोटी। ये देखो आ रही है, 10 से बड़ी है 13 और 20 से छोटी है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। तो इस प्रकार से आप लॉजिक तक पहुंच सकते हैं। देखिए कोशिश करिए, यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से रेडियस कर्वेचर निकल जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ फॉल कर रही है, हो सकता है कि वो, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देता मान लो 22, तो आप ये देखिए कि 10 और 20 से बड़ी पहुंच गई, ये भी बियॉन्ड सी पे। अगर मैं देता मान के चलिए 18, तब क्या होता, ये आ जाता बिटवीन सी एंड एफ, और ये पहुंच जाती इमेज इसकी बियॉन्ड सी। याद करो, अगर एट सी देता यानी कि सीधा ऑब्जेक्ट पर रखता 20 सेंटीमीटर पर, तो इमेज कहाँ बनती इमेज 20 सेंटीमीटर पर, तो इसलिए इमेज भी सेम दूरी पे बनती। तो इस प्रकार से आप लॉजिकली आपका आंसर सही है या गलत पहुंच सकते हैं। अगर मान लो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता, मान लीजिए 8 आ जाता, या फिर आ जाता मेरा, मान लो चलो कि 25 आ जाता, तो गलत होता। मैं तो एग्जाम में सही, मैं तो मान गया था मैं सही करके आया हूँ, मैं तो एग्जाम में करके आ जाता, पर पता लगता कि गलत निकलता आंसर। जब मैं सोचता गलत क्यों हुआ, तब मुझे मालूम चलता कि हाँ, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया कि इमेज फॉर्मेशन के द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से हम आंसर ला सकते हैं। इसी प्रकार ये लाया जा सकता है। तो मेरा आंसर यहाँ पे सही है। साथ ही साथ बस अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इसका वो कैसे निकालते हैं, नेचर कैसे निकालते हैं। नेचर के लिए आप देखो, m निकालना होता है। m निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v/u। v कितना है बेटा, ये आया माइनस के 40/3, और u कितना है, माइनस के 40। सिंपल सी बात, अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 1/3, 40 से 40 कट जाएगा, माइनस के 1/3 आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि जो m है वो नेगेटिव भी आया है और लेस देन 1 भी आया है। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है,
इट हैज द रियल नेचर, ओ रियल इमेज नेचर। और नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है एच ओ इज ग्रेटर देन एच आई, मतलब इमेज की हाइट छोटी बन रही है और रियल बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी नेचर निकल आई? रियल नेचर निकल आई। और साइज निकालने के लिए सिंपल है, देखो साइज निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहां से एच आई देखो क्या होगा, माइनस के वी इंटू एच ओ अपॉन यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, v कितना है बेटा? v है तुम्हारा माइनस के 40 अपॉन 3, और एच ओ कितना है तुम्हारा 6, और u कितना है माइनस के 40। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2। ऑब्वियसली माइनस के 2 आएगा क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना है, -1/3 है, यानी कि इमेज की 1/3 हो जाएगी, सॉरी ऑब्जेक्ट की 1/3 हो जाएगी इसकी इमेज। ऑब्जेक्ट कितना है 6 और 1/3 करो उसका 2, और माइनस का मतलब क्या दिखा रहा है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस का मतलब दिखा रहा है, माइनस का तो मतलब ये है कि डाउनवर्ड द टूवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और 2 का मतलब दिखा रहा है इसकी हाइट, यानी कि माइनस के 2 सेंटीमीटर। तो तुम देख पा रहे हो बच्चों कि इस क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन छुपी है, और गिवन के बाद भी कितना तुम समझ सकते हो। और अकॉर्डिंग टू, देखो बच्चों वो याद रखना, आपको जो कॉन्केव मिरर में जितनी भी इमेज फॉर्मेशन है या कॉन्वेक्स मिरर में कितनी भी इमेज फॉर्मेशन है उनको जरूर याद रखना, उनकी पोजीशन जरूर याद रखना, ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपके ध्यान में रहे। तो इस प्रकार मैं इस टॉपिक को यहाँ खत्म करता हूँ, और खत्म करने के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका एक एप्लीकेशन भी करके दिखा दिया मैंने। हालांकि जब मैं इसका मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे तरह से क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जब आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे साइन कन्वेंशन लगाना है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं कराता तो आप उधर जाके कंफ्यूज हो जाते, ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है। तो प्लस माइनस आने का रीजन और आने का कारण और तुम्हें लगाना क्यों है, इसका मैंने यहाँ पे आपको डिस्कशन कर दिया है। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है दोस्तों, और ये कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी। मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान हो गया होगा। अब आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, और आप अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे आपको आपके साथ अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।